गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर फर्स्ट है कृषि में विकास एवं फसलोत्पादन का परिचय। तो ये हमारा कौन सा है, सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हमने इससे पहले अपलोड कर चुका है। जिस फर्स्ट टॉपिक हमारा था एग्रोनॉमी, जिसको बोलते हैं शस्य विज्ञान। आप उसको एक करेक्शन कर लीजिएगा, शस्य विज्ञान। और हम आज का टॉपिक है हमारा दीप्ति काल के आधार पर वर्गीकरण, मतलब लाइट में कौन सी फसलें होती हैं जिनको कम लाइट की आवश्यकता है, किसी को ज़्यादा लाइट की आवश्यकता है, जिसको कोई भी लाइट का प्रभाव इफेक्ट नहीं करता। तो पहला देख लेते हैं हम, कम अवधि का प्रकाश चाहने वाली फसलें, मतलब ऐसी फसलें जिनमें शॉर्ट डे क्रॉप होती, मतलब लगभग 8 आवर्स क्या होना चाहिए, सन होना चाहिए। ऐसी फसलें क्या किस में आती है, हमारी कम अवधि के प्रकाश वाली फसलों में आती है। जैसे धान, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन आदि ऐसी फसलें हैं जिनको कम सूर्य की आवश्यकता होती है। फिर अगला है हमारा दीर्घ प्रकाश चाहने वाली फसलें, मतलब लॉन्ग डे क्रॉप्स, मतलब जिसमें लगभग 12 आवर्स तक क्या होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए। मतलब ये गर्मियों के समय में आपको ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। ठीक है। उसके बाद में प्रकाश निष्प्रभावी फसलें, मतलब डे नेचुरल क्रॉप्स, मतलब जिसमें आपको सूर्य की उपस्थिति या अनुपस्थिति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो क्या कहलाती हैं, आपकी कपास और सूरजमुखी। फिर हमारा अगला टॉपिक कृषि महत्व का वर्गीकरण, मतलब बीज के आधार पर आप कैसे बोल सकते हैं। तो कुछ हमारे ऐसे फसलें होती हैं जिनके बीज क्या होते हैं, बहुत छोटे, किसी के बहुत मोटे, तो काफ़ी बड़े साइज के होते हैं। तो इनके आधार पर हम देखते हैं। तो बड़े बीज वाली जो फसलें होती है वो क्या होती है, मटर, लोबिया, आलू, इनके बीज के साइज क्या होते हैं, काफी बड़े बड़े होते हैं। फिर आपका आता है मध्यम बीज के आकार की फसलें, मतलब गेहूं और जौ। तो ये बेसिक सी चीजें हैं। फिर लघु आकार वाले बीज हैं जैसे सरसों, बरसीम, इनके काफी बारीक बारीक दाने होते हैं। फिर जड़ों की गहराई के आधार पर सेकंड टॉपिक क्या हमारा होगा, जड़ों की गहराई के आधार पर। तो जड़ों की गहराई कुछ ऐसी होती है जिनकी जड़ें उथली होती है, किसी की ज्यादा गहरी होती है। तो गहरी जड़ वाली क्या होती है, कपास, ज्वार, अरहर, इस तरीके की इनकी काफी गहरी जड़ें जाती हैं। उथली जड़ें मतलब जिनकी जड़ें बहुत ही कम होती, जैसे राई और आलू की जड़ें क्या होती, बहुत कम होती हैं। फिर अगला मृदा, मतलब पीएच के आधार पर। तो यहां से क्वेश्चन बनता है हमारा अम्लीय और ऊसर भूमि, मतलब बंजर भूमि। ऊसर भूमि मतलब बंजर भूमि, जिनके क्षारीय पीएच मान के लगभग होते हैं। अम्लीय भूमि में कौन कौन सी फसलें होती है हमारी, राई और आलू किस फसल के लिए, किस भूमि के लिए अच्छा होता है, वो होता है अम्लीय भूमि के लिए। जिसका अम्लीय किसको बोलते हैं, जिसका पीएच मान क्या हो, 7 से, पीएच कितना हो हमारा, 7 से कम, मतलब लेस देन कितना, 7, लेस देन 7, 7 से कम हो। और ऊसर जिसका क्या हो, 7 से क्या हो, मोर देन 7, मोर देन कितना हो, 7, मतलब 7 से ज्यादा हो, वो क्या आएगा हमारा, ऊसर भूमि के पास आएगा। फिर है जल की आवश्यकता के आधार पर। कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनमें सिंचाई की बहुत कम आवश्यकता होती है, किसमें मध्यम वर्गीय सिंचाई होती है, किसी में बहुत ज्यादा सिंचाई होती है, किसमें जल भराव वाली फसलें होती है। तो हम उस टॉपिक पर भी देख लेते हैं। कुछ है सूखा वाली फसलें जिसमें बारिश बहुत ही कम हो, ना के बराबर हो, तो भी ये फसलें हो जाती हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, ठीक है, सवा और अरंडी। उसके बाद में फिर कम सिंचाई वाली फसलें, जैसे अभी ठीक है आपने देखा होगा गेहूं, मक्का भी लगी हुई है, राई, ये सब कैसी चीजें हैं हमारी, कम सिंचाई वाली, मतलब मध्यम वर्गीय सिंचाई के आसपास हो जाती। जिसमें ज्यादा सिंचाई लगती है वो जैसे गन्ना, आलू, सब्जियां, जो भी सब्जियां होती है उनमें आपको क्या करना पड़ता है, डेली क्या करना पड़ता है, सिंचाई करना पड़ता है। फिर अधिक पानी सहन करने वाली, मतलब ज्यादा पानी यदि हो जाए, मतलब एक्चुअली ये ज्यादा पानी में ही लगती है, जैसे धान के परे लगते हैं तो पानी के अंदर ही लगाए जाते हैं, तो इनमें पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। वो क्या है हमारा, धान और जूट। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का जो योगदान है, कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं, हम उसको देख लेते हैं। पहला क्या हो गया कि भारत के जो लोग हैं वो लगभग कितने, 66% लोग किस पर डिपेंड है, आज भी कृषि पर डिपेंड है। अगला है कि जीडीपी में जो है वो 20% योगदान किसका है, कृषि का योगदान है जीडीपी में। ठीक है। फिर राष्ट्रीय आय में वन का योगदान कितना है, 2% है। उसके बाद में भारत में सबसे ज्यादा कृषि प्रधान जो है, प्रथम नंबर पर जो आता है वो कौन है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा कृषि प्रोडक्शन करता है। फिर मध्य प्रदेश क्या है, कौन से स्थान पे है, एमपी में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान लगता है। मतलब जीडीपी में यदि पशु का देखा जाए योगदान तो कितने परसेंट है, 26% है। फिर जीडीपी में यदि मुर्गियों का देखा जाए तो 2% है, और यदि कृषि में मिलाकर देखा जाए तो 9% है। फिर यदि विश्व में रेशम उत्पादन में देखा जाए तो भारत कौन से स्थान पर है हमारा, पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर। प्रथम में कौन सा है, चीन। पहले नंबर में कौन आता है रेशम उत्पादन में, चीन आता है। फिर मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है और 75% आबादी क्या है एमपी की, कृषि पर आधारित है। फिर मध्य प्रदेश की कुल भूमि में लगभग कितना, 49% क्या होती है, आज भी खेती होती है। फिर मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल जो है, मतलब लगाने वाली जो फसल है वो क्या है, सोयाबीन है। अब कुछ रेशो बदल कर क्या हो जाता है, गेहूं भी कई बार हो जाता है। फिर उसके बाद में देखते हैं हम लोग कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन जो हमारे ओवरऑल वर्ल्ड और इंडिया से रिलेटेड है। मतलब अमेरिकन सोसाइटी
ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई थी? 1908 में होती। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। फिर भारत में इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो वो 55 में हुई थी। देश में जलवायु के आधार पर जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया कि कहाँ पे कौन सी जलवायु है, तो भारत में कितने आधार पे बांटा गया? उसको 15 आधार पर बांटा गया कि इस तरीके से होगी। पारिस्थितिक क्षेत्र के आधार पे 21% पे बांटा गया है। अब हरित क्रांति के जो मतलब शब्द जो आया था वो उसका प्रतिपादन किसने किया था? विलियम गॉड ने किया था, डॉक्टर विलियम गॉड ने। फिर एक कृषि जो हमारा वानिकी संस्थान है वो कहाँ पर है हमारा? राष्ट्रीय, वो झांसी में है। फिर एग्रीकल्चर शब्द कैसा शब्द है? लैटिन शब्द है। फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रथम महानिदेशक कौन थे? बीबी पाल थे। उसके बाद भारत में रॉयल कमीशन की एग्रीकल्चर की स्थापना कब हुई थी? 1926 में हुई थी। और भारत में कृषि मौसम विज्ञान का महानिदेशालय कहाँ पे है? पुणे में है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान क्या होता है? सस्य विज्ञान मतलब क्या होता है आपका कि खेती का प्रबंध, मतलब भूमि का प्रबंध। तो भूमि का प्रबंध करने के लिए आपको विज्ञान और कला दोनों की आवश्यकता होगी। फिर सस्य विज्ञान का पिता पीटरो ड्रे कैरेंजी, ठीक है। उसके बाद में राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन 1971 में हुआ था। फिर आईसीआर की स्थापना कब हुई थी? 1905 में। बिल्कुल याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। फिर रबर उत्पादन केरल, चाय उत्पादन असम, और दाल का सबसे ज्यादा एमपी में आता है। ये वाला क्वेश्चन आप बिल्कुल याद रखिएगा। कॉफी में क्या है? कर्नाटक है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, कुछ फैक्ट वाले और प्रश्न। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या कहलाती है? धान कहलाती है। मतलब कितने परसेंट बोई जाती है? कुल कृषि क्षेत्र का 97.15% क्या बोई जाती है? धान बोई जाती है। दूसरा क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक दाल कहाँ होती है? सर्वाधिक पूरे विश्व में भारत में भी कहाँ पे? एमपी में। रेशम सबसे ज्यादा कहाँ होती? कर्नाटक में, आपको पहले से पता। C4 पौधा मक्का होता है। C3 क्या होता है? गेहूं, उड़द और मूंग होता है। फिर उसके बाद में बिना मृदा के पौधों की खेती क्या कहलाती है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। उसके बाद में पौधों की वृद्धि का जो मापक होता है वो क्या होता है? कैस्कोग्राफ होता है। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई थी? 1963 में की गई थी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले जो क्वेश्चन कुछ फैक्ट वाले रहते हैं वो। फिर आईसीआर जो हमारा इससे पहले के क्वेश्चन में आया था, आईसीआर क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन आई से क्या हो जाएगा? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बिल्कुल याद रखिएगा आप। ओके, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।